खचाखच भरे सिनेमा हॉल, हीरो की एंट्री पर ताली बजाते लोग अब भूले बिसरे जमाने की यादें लगती है। एक दौर था जब बॉलीवुड की हर फिल्म करोड़ों का बिजनेस करती थी। बॉक्स ऑफिस पर एक मिड एवरेज फिल्म भी 50 से 60 करोड़ की कमाई कर लेती थी। लेकिन कोरोना के बाद अब बिग बजट और बिग स्टार की फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट रही है। फिर चाहे वो दमदार अभिनय वाली गंगूबाई हो या अक्षय कुमार की पृथ्वीराज चौहान। आलम ऐसा है कि कंगना रनौत जैसी स्टार के लिए धाकड़ फिल्म के 8वें दिन 20 टिकट बेचना भी मुश्किल हो रहा है। लेकिन सवाल आता है कि आखिर 2 सालों में ऐसा क्या बदला कि बॉलीवुड और बॉक्स ऑफिस दोनों ही लोगों की नजरों से उतर चुका है। रिलीज होती हर फिल्म कैसे औंधे मुंह गिर रही है। चलिए आज इन सभी सवालों के जवाब जान लेते हैं। इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी इंडस्ट्री होने का ताज बेशक हमेशा से बॉलीवुड के सिर रहा हो, लेकिन अब ग्लैमर वर्ल्ड की ये चमक कहीं न कहीं फीकी पड़ती जा रही है। 1930 से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की नींव रखते हुए बॉलीवुड ने कई जॉनर्स पर काम किया। देशभक्ति से लेकर सामाजिक मुद्दों को कहानी के जरिए दिखाने में भी बॉलीवुड कभी पीछे नहीं रहा, और इसी का नतीजा था कि मिडिल क्लास से सितारों की दुनिया को बेतहाशा प्यार भी मिला। आंकड़े बताते हैं कि पैंडेमिक से पहले बॉलीवुड हर साल कई बिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट करता था। तो फिर 2 सालों में ऐसा क्या हो गया? इस साल बड़े बैनर और बड़े सुपरस्टार्स की लगभग 20 से भी ज्यादा फिल्में बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिर गई। एक्सपर्ट्स की माने तो बॉक्स ऑफिस की डूबती नैया का श्रेय कई कारणों को जाता है, जिसमें पहला कमजोर कंटेंट है। जहां पहले सभी जॉनर्स पर काम करते हुए बॉलीवुड प्रोडक्शन हाउस में नए और फ्रेश कंटेंट बनाने की होड़ थी, वहीं पिछले कुछ सालों में ये ट्रेंड भी देखा गया कि फिल्म इंडस्ट्री कॉपी कल्चर से इन्फ्लुएंस रहा है। मतलब दर्शकों द्वारा किसी एक थीम को पसंद किए जाने पर बाकी डायरेक्टर्स भी उसी थीम पर काम करते नजर आए हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल बायोपिक और एक्शन मूवीज है। आपने देखा होगा दंगल और MS धोनी की ग्रेट सक्सेस के बाद डायरेक्टर्स बायोपिक बनाने की राह पर निकल गए। वहीं कुछ दबंग के बाद सिंघम, बॉस, रेस 3 जैसी सिमिलर एक्शन मूवीज को दर्शकों को परोसते रहे। इससे हुआ ये कि दर्शकों को वही घिसी पिटी स्टोरी लाइन बोर करने लगी। पहले जिन फैंस को बिग स्टार की एवरेज फिल्म भी चल जाती थी, अब वो क्वालिटी कंटेंट की मांग करने लगे। इसके अलावा साउथ से कॉपी होती फिल्म ने भी का ध्यान अपनी ओर खींचा। कबीर सिंह से लेकर वांटेड और धड़क तक जिन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर सक्सेस के झंडे गाड़े, वो असल में साउथ फिल्म्स की ही रीमेक रही है। इससे दर्शक भी ये बात समझने लगे कि साउथ की आजमाई रेसिपी को हिंदी सिनेमा का तड़का देकर बॉलीवुड इंडस्ट्री ने क्रिएटिविटी और ओरिजिनलिटी से दूरी बनाई है। इसलिए अब दर्शक हिंदी सिनेमा की रीमेक देखने से ज्यादा साउथ की ओरिजिनल कॉपी देखने में दिलचस्पी ले रहे हैं। इसका जीता जागता एग्जाम्पल हमें पुष्पा, KGF, RRR और बाहुबली के जरिए देखने को मिलता है। इन बिग बजट फिल्मों को केवल साउथ में ही नहीं बल्कि हिंदी बेल्ट में भी बेतहाशा प्यार मिला है। एक बार महेश बाबू ने हिंदी सिनेमा को लेकर बयान दिया था कि बॉलीवुड उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकता। कुछ ऐसा ही विजय देवरकोंडा ने भी कहा था कि वह तेलुगु इंडस्ट्री में काम करते रहेंगे और बॉलीवुड खुद चलकर उन तक पहुंचेगा। यकीन मानिए आज के स्टेटस में ये सभी बयान सच होते नजर आ रहे हैं। बॉलीवुड की खत्म होती ग्लोरी पर कई एक्सपर्ट्स का मानना है इसका एक कारण हिंदी फिल्मों में फैलता कमर्शियलाइजेशन भी है। कहने का मतलब है कि अब प्रोड्यूसर्स का बजट स्क्रिप्टिंग, डायलॉग और डायरेक्टर से ज्यादा एक्टर्स और मार्केटिंग कंपनीज पर लग जाता है। फिल्म मेकिंग में पैसे लगाने के बजाय एक्टर्स की फीस आधे से ज्यादा बजट खा जाती है। वही कुछ कलाकार खुद ही प्रोड्यूसर बनकर फिल्म के डायरेक्शन को डोमिनेट करते हैं, जिससे फिल्म की क्वालिटी में साल दर साल गिरावट आ रही है। उस पर भी भाई भतीजावाद के इल्जामात ने बॉलीवुड को खोखला किया है। हालांकि कोरोना से पहले भी नेपोटिज्म को लेकर हिंदी सिनेमा में विवाद गहरा था, लेकिन लॉकडाउन में ये तब गर्मा गया जब बॉलीवुड के होनहार टैलेंट सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड की खबरों ने देश को हिला कर रख दिया। ऐसे में सभी एस्टैब्लिश्ड एक्टर्स, डायरेक्टर्स और सिंगर्स पर यह आरोप आया कि उन्होंने पिछले 2 दशकों में अपने बच्चों को बॉलीवुड में एस्टैब्लिश्ड स्टार बनाने के लिए कई यंग टैलेंट्स को दबाया है। इस बहस में सबसे बड़ा नाम करण जौहर का था, जिन्हें कंगना रनौत ने फ्लैग बेरर ऑफ नेपोटिज्म तक का टाइटल दे डाला था। करण जौहर ने हमेशा से ही धर्मा प्रोडक्शंस को स्टार किड्स के लिए रिजर्व रखा। इसी आउटसाइडर को लॉन्च करने के बजाय इन्होंने बाहरी टैलेंट के लिए फिल्मों का सफर काफी मुश्किल बना दिया। सुशांत सिंह राजपूत के बाद आसिफ बसरा, BJ चित्रा जैसे कलाकारों के सुसाइड ने बॉलीवुड के खिलाफ दर्शकों में ऐसा गुस्सा भर दिया कि उन्होंने इंडस्ट्री को बॉयकॉट करने की कसम खा ली, और इस आग को हवा देने का काम ड्रग केसेस ने किया। सुशांत के सुसाइड के बाद ये खबर भी लाइमलाइट में आई कि बॉलीवुड के बड़े स्टार्स ड्रग्स के आदी हैं। NCB की इन्वेस्टिगेशन में कई नाम सामने आए और उसके बाद शाहरुख के बेटे के ड्रग केस में पकड़े जाने पर यह बात भी साफ हो गई कि बॉलीवुड की साफ सुथरी छवि के पीछे एक हार्श रियलिटी है, जो आउटसाइडर्स और टीवी स्टार्स को निचली निगाह से देखती है। बाहर से आने वाले आउटसाइडर्स को यहाँ कई मौकों पर निचला महसूस कराया जाता है। बस इसी गुस्से की झलक हमें बॉक्स ऑफिस पर भी देखने को मिली। 2 साल बाद जब सिनेमा हॉल में फिल्मों की वापसी हुई तो सूर्यवंशी के बाद रणवीर सिंह स्टारर 83 को लोगों की नफरत झेलनी पड़ी। क्रिकेट वर्ल्ड कप पर आधारित ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई, जबकि इसके ऑपोजिट रिलीज हुई स्पाइडरमैन और अल्लू अर्जुन की पुष्पा फिल्म को लोगों की वाहवाही मिली। कुछ ऐसा ही अक्षय कुमार की बच्चन पांडे, पृथ्वीराज चौहान और कंगना रनौत की धाकड़ फिल्म के साथ भी हुआ, जबकि इसके विपरीत RRR को ब्लॉकबस्टर ओपनिंग से नवाजा गया। इससे एक बात तो साबित हो गई कि फिल्म इंडस्ट्री पर अब साउथ फिल्मों का डोमिनेंस बरकरार रहेगा। इसके अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर सीक्रेट गेम्स, फैमिली मैन, आश्रम जैसी वेब सीरीज ने भी लोगों के टेस्ट को बदला है।
लॉकडाउन में नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम जैसे प्लेटफॉर्म द्वारा दिए गए कंटेंट ने उन चेहरों को भी लोगों के सामने लाया जिन्हें बॉलीवुड ने नकारा था। कई ऐसे चेहरे वेब सीरीज में हमें लीड रोल करते नजर आए जिन्हें फिल्म में स्क्रीन टाइम नहीं दिया गया। इसी के चलते लोग सिनेमा हॉल जाकर अपना पैसा बर्बाद करने के बजाय OTT को ज्यादा तवज्जो देने लगे। अब लोगों की बढ़ती एक्सपेक्टेशन को काफी हद तक बॉलीवुड डायरेक्टर्स समझने में नाकामयाब रहे हैं। इसलिए बॉक्स ऑफिस पर फिल्मों के लिए एक एक टिकट बेचना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प है इस बड़े क्राइसिस से हिंदी सिनेमा कब और कैसे बाहर आ पाता है। दोस्तों, आपको बॉलीवुड के फेल होने का असल कारण क्या लगता है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम जल्द ही मिलेंगे एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। लेकिन जाने से पहले अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूले। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दे। साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूले